नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाला हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या होगा अगर एक दिन एलियंस अर्थ पर आ जाएं? लेकिन ये एलियंस हमें डिस्ट्रॉय करने नहीं बल्कि हमें बचाने आए हैं। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है 1928 में। एक यंग साइंटिस्ट जो माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन पर गया है काराकोरम ग्लेशियर्स में। वो बर्फ के तूफान से बचाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही रिमोट लोकेशन पर। सडनली एक स्ट्रेंज ग्लोइंग स्फीयर उसकी तरफ आता है, एक मिस्टीरियस चमकता हुआ गोला। साइंटिस्ट क्यूरियोसिटी में वो स्फीयर के पास जाता है और जैसे ही वो स्फीयर को टच करता है, बूम, एक ब्राइट लाइट फ्लैश होती है और साइंटिस्ट बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो देखता है कि उसके हाथ पर एक स्ट्रेंज मार्क है, जैसे कोई टैटू। लेकिन ये कोई नॉर्मल टैटू नहीं है दोस्तों, ये एक सिग्नल है, एक वार्निंग है जो 80 साल बाद रियलिटी बन जाएगी। अब स्टोरी आती है प्रेजेंट टाइम में, 2008 में। डॉक्टर हेलन बेंसन नाम की एक ब्रिलियंट एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट है जो अपने स्टेपसन जेकब के साथ रहती है। जेकब एक प्रॉब्लमैटिक टीनेजर है जो अपनी रियल फादर की डेथ के बाद से हेलन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। उनका रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक रात अचानक हेलन को गवर्नमेंट से कॉल आता है। उन्हें अर्जेंट बेसिस पर एक सीक्रेट लोकेशन पर बुलाया जाता है। हेलन कंफ्यूज्ड है, इतनी इमरजेंसी क्या है? जब वो गवर्नमेंट फैसिलिटी पहुंचती हैं तो वहां दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट गैदर हुए हैं। पेंटागन के ऑफिशियल्स भी प्रेजेंट हैं। एटमॉस्फेयर बहुत टेंस है। सडनली एक हाई रैंकिंग ऑफिसर रिवील करता है, दोस्तों, हमें एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है जो अर्थ की तरफ आ रहा है और ये कोई एस्टेरॉयड या मीटियोर नहीं है। साइंटिस्ट के कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट सिर्फ 78 मिनट्स में मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी से कोलाइड करेगा। इमेजिन करो, सिर्फ 78 मिनट्स। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट इमरजेंसी मोड में आ जाती है। मिलिट्री अलर्ट पर है, सिविलियंस को इवैक्यूएट किया जा रहा है, केओस फैल गया है। लेकिन ये सब कुछ प्लान्ड था क्या, या फिर ये नेचुरल डिजास्टर है? सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। 78 मिनट्स काउंटडाउन शुरू होता है और टेंशन एक्सट्रीम लेवल पर है। सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में मिलिट्री ने कंप्लीट एरिया इवैक्यूएट कर दिया है। टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, सोल्जर्स, फुल फोर्स डिप्लॉयमेंट है। हेलेन और बाकी साइंटिस्ट भी वहां प्रेजेंट है ऑब्जर्वेशंस के लिए। और फिर वो मोमेंट आ जाता है। आसमान में एक जायंट ग्लोइंग स्फीयर अपीयर होता है। ये स्फीयर उतना ही मिस्टीरियस है जितना 1928 में था, लेकिन इस बार ये बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 300 फीट डायमीटर का। स्फीयर धीरे धीरे सेंट्रल पार्क के बीच में लैंड करता है और सरप्राइजिंगली कोई एक्सप्लोजन नहीं होता, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, बस एक स्मूथ पीसफुल लैंडिंग। मिलिट्री अपनी गन्स रेडी कर लेती है, सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे हैं। क्या होने वाला है? स्फीयर से एक ब्राइट लाइट निकलता है और उसमें से एक ह्यूमनॉइड फिगर बाहर आता है। वो बिल्कुल ह्यूमन जैसे दिखता है। ये फिगर धीरे धीरे हेलेन की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो सबसे आगे खड़ी थी। वो अपना हाथ बढ़ाता है जैसे पीस का सिग्नल दे रहा हो। लेकिन सडनली बैंग, एक नर्वस सोल्जर शूट कर देता है। एलियन फिगर जमीन पर गिर जाता है इंजर्ड होकर। मिलिट्री इमीडिएटली एक्शन में आ जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स एलियन को ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो ऑपरेशन शुरू करते हैं, एक और शॉकिंग डिस्कवरी होती है। जब वो वाइट बायोसूट रिमूव करते हैं तो अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन जैसी बॉडी है। ये एलियन बिल्कुल ह्यूमन जैसे दिखता है। डॉक्टर्स हैरान हैं, ये कैसे पॉसिबल है? एलियन होश में आता है और सबको अपना नाम बताता है, क्लाटू। डिफेंस सेक्रेटरी रिजीना जैक्सन, जो बहुत स्ट्रिक्ट और रूथलेस हैं, क्लाटू से सवाल पूछती हैं, तुम यहां क्यों आए हो, तुम्हारा पर्पस क्या है? क्लाटू बहुत कामली कहता है, मैं तुम्हारे वर्ल्ड लीडर से मिलना चाहता हूं। मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया हूं जो पूरे ह्यूमैनिटी के लिए है। लेकिन जैक्सन ट्रस्ट नहीं करती। वो क्लाटू को एक थ्रेट समझती हैं और उसे कस्टडी में रखने का डिसीजन लेती हैं। हेलेन, जो एक साइंटिस्ट हैं, क्लाटू से पर्सनली बात करती हैं। उसे फील होता है कि क्लाटू कोई डेंजर नहीं है, उसके आईज में कुछ और ही ट्रुथ है। क्लाटू हेलेन से कहता है, डॉक्टर बेंसन, तुम्हारी स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन की तरफ बढ़ रही है और टाइम बहुत कम है। ये सुनकर हेलेन और भी कंफ्यूज हो जाती हैं। कौन सी डिसीजन, किस चीज का टाइम कम है? याद है दोस्तों, वो जायंट स्फीयर, उसमें से सिर्फ क्लाटू ही नहीं आया था। स्फीयर के साथ एक जायंट रोबोट भी आया था जिसका नाम है गॉट। ये रोबोट ऑलमोस्ट 28 फीट टॉल है और अनमूवेबल खड़ा है स्फीयर के पास। ये रोबोट किसी भी मेटल से नहीं बना, ये एक अननोन इंडिस्ट्रक्टिबल मटेरियल से बना है। मिलिट्री ने हर तरह के वेपन ट्राई की, लेकिन गॉट पर कोई स्क्रैच तक नहीं आई। ये रोबोट बस खड़ा है स्टैचू की तरह, लेकिन उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल है कि सबको डर लग रहा है। साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं कि गॉड के अंदर इनॉर्मस एनर्जी है,
अगर ये रोबोट एक्टिवेट हो गया तो ये पूरे न्यूयॉर्क सिटी को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो सवाल ये है कि गॉड का एक्चुअल पर्पस क्या है, क्यों ये इतना पावरफुल वेपन अर्थ पर आया है। मीनवाइल हेलेन सीक्रेटली क्लाटू को एस्केप करने में हेल्प करती है। उसे लगता है कि अगर गवर्नमेंट क्लाटू को टॉर्चर करेगी या मार देगी तो वो इंपॉर्टेंट मैसेज कभी डिलीवर नहीं हो पाएगा। क्लाटू और हेलेन एस्केप करते हैं और जेकब भी उनके साथ हो जाता है। जर्नी में क्लाटू हेलेन को स्लोली ट्रुथ बताना शुरू करता है। डॉक्टर बेंसन, मैं यहाँ सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेरे जैसे और भी बहुत सारे एलियंस हैं जो अर्थ पर सेंचुरीज से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने तुम्हारी स्पीशीज को इवॉल्व होते देखा है। हेलेन शॉक्ड है, मतलब आप लोग कितने टाइम से यहाँ हो? क्लाटू रिवील करता है, 1928 में जो स्फीयर तुम्हारे साइंटिस्ट ने देखा था ग्लेशियर में, वो हमारा पहला विजिट था। तब हमने ह्यूमन डीएनए सैंपल लिया था ताकि हम तुम्हारी तरह दिख सकें और तुम्हें समझ सकें। ये सब प्लान्ड था। एलियंस ने ह्यूमन फॉर्म अडॉप्ट किया ताकि वो अर्थ पर ब्लेंड कर सकें। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी स्पीशीज ने एवोल्यूशन की जगह डिस्ट्रक्शन चूज किया। तुम अपनी ही प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। हेलेन डिफेंड करती है ह्यूमैनिटी को, हम गलतियां करते हैं लेकिन हम सीख भी रहे हैं, हमें टाइम चाहिए। लेकिन क्लाटू सीरियसली कहता है, टाइम खत्म हो गया है डॉक्टर बेंसन। तुम्हारी स्पीशीज ने अर्थ को एक डेड प्लैनेट बना दिया है। पोल्यूशन, वॉर्स, क्लाइमेट चेंज, ये सब तुम्हारी गलतियां हैं। और फिर वो अल्टीमेट ट्रुथ बताता है जो सबको शॉक कर देगा। क्लाटू कहता है, मेरे सुपीरियर्स ने डिसीजन ले लिया है, अर्थ को बचाना है बट ह्यूमंस को नहीं। ये सुनकर हेलेन की रूह कांप जाती है। मतलब? क्लाटू एक्सप्लेन करता है, अर्थ एक रेयर प्लैनेट है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। पूरे यूनिवर्स में ऐसे प्लैनेट बहुत कम है, इसीलिए हमें अर्थ को प्रिजर्व करना है, इवन इफ इट मीन्स ह्यूमैनिटी को एलिमिनेट करना पड़े। हेलेन डेस्परेट हो जाती है, ये गलत है, तुम जेनोसाइड कर रहे हो। क्लाटू कोल्डली कहता है, ये सर्वाइवल है। अगर ह्यूमंस रहेंगे तो अर्थ डेफिनेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन अगर ह्यूमंस नहीं रहेंगे तो अर्थ सर्वाइव कर सकती है और दूसरी स्पीशीज इवॉल्व हो सकती हैं। क्लाटू कहता है, मैं पर्सनली तुम्हें चांस देना चाहता हूं डॉक्टर बेंसन, लेकिन मेरे सुपीरियर्स का डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है और ऑनेस्टली तुम्हारी स्पीशीज ने प्रूव नहीं किया कि तुम चेंज हो सकते हो। हेलेन इमोशनल हो जाती है, हम चेंज हो सकते हैं, बस हमें सही मोमेंट की जरूरत होती है। जब क्राइसिस आती है तब ह्यूमंस यूनाइट होते हैं। हमने वर्ल्ड वॉर्स देखी हैं, डिजास्टर्स देखे हैं, हर बार हम एक साथ आए हैं। लेकिन क्लाटू को यह सफिशिएंट नहीं लगता। ये लॉजिक सुनकर हेलेन के पास कोई जवाब नहीं है। टेक्निकली क्लाटू गलत नहीं है, ह्यूमंस ने सच में अर्थ को बहुत डैमेज किया है। मीनवाइल मिलिट्री पूरे न्यूयॉर्क में क्लाटू को ढूंढ रही है। उन्हें पता है कि वो हेलेन के साथ है। क्लाटू एक सीक्रेट लोकेशन पर जाता है जहां वो दूसरे साइंटिस्ट से मिलता है, प्रोफेसर बर्नहार्ड से, जो एक्चुअली 40 ईयर्स से अर्थ पर एलियन के सवालों को खोज रहे हैं। मीनवाइल जेकब, जो अभी तक क्लाटू से नफरत करता था, अब कंफ्यूज्ड है। उसने अपनी स्टेप मॉम हेलेन को क्लाटू के लिए लिस्ट लेते देखा। उसने देखा कि हेलेन कितनी पैशनेट है ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। पहली बार जेकब को रियलाइज होता है कि हेलेन सच में केयर करती हैं। लेकिन एक इंसिडेंट होता है जहां जेकब एक्सीडेंटली क्लाटू की लोकेशन लीक कर देता है मिलिट्री को। वो अभी भी क्लाटू को ट्रस्ट नहीं करता। मिलिट्री आ जाती है और फायरिंग शुरू हो जाती है। मिलिट्री वाले हेलेन को उठा के ले जाते हैं और जेकब और क्लाटू पीछे रह जाते हैं। दोनों साथ में मिलकर छुपने की जगह ढूंढते हैं। इसी बीच दोनों में ट्रस्ट बिल्ड होता है और जेकब की उम्मीद जगती है। जेकब क्लाटू को उसके फादर की ग्रेव पर लेके जाता है कि क्लाटू उसके फादर को फिर से जिंदा कर देगा, बट यह मुमकिन नहीं था। क्लाटू जेकब को मना करता है और इसी के साथ जेकब का दिल टूट जाता है। तभी मिलिट्री से निकल के हेलेन वहां आती है और जेकब को अपने फादर की ग्रेव पर देखती है। हेलेन और जेकब के इमोशंस देखकर क्लाटू को समझ आता है कि ह्यूमंस बदल सकते हैं। जेकब और हेलेन का ये इमोशनल मोमेंट बहुत पावरफुल है। पहली बार क्लाटू को ह्यूमंस के इमोशंस और कैपेसिटी टू चेंज का रियल प्रूफ दिखता है। क्लाटू के माइंड में डाउट्स आने लगते हैं। उसने टेक्निकली सब कुछ स्टडी किया था, ह्यूमन हिस्ट्री, वॉर्स, पोल्यूशन, क्राइम्स, लेकिन उसने कभी ह्यूमन इमोशंस को इस डेप्थ से नहीं समझा था। वो हेलेन से पूछता है, तुम्हें सच में यकीन है कि ह्यूमंस चेंज कर सकते हैं? हेलेन कॉन्फिडेंटली कहती है, हाँ, लेकिन ये चेंज तब होता है जब हम प्रेसिपिस पर होते हैं, जब हम डेथ को फेस करते हैं, तभी हम अपनी गलतियां रियलाइज करते हैं। क्लाटू को एक फिलोसॉफिकल डायलेमा फेस करना पड़ता है। वो सोचता है कि क्या सर्वाइवल की थ्रेट के बिना ह्यूमंस का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। क्लाटू को फाइनली डिसीजन लेना है, कंटिन्यू करे या डिस्ट्रक्शन को रोक दे। अब तक गॉड बस स्टैचू की तरह खड़ा था सेंट्रल पार्क में, लेकिन जब क्लाटू डेंजर में आता है तब गॉड एक्टिवेट हो जाता है।
लेकिन ये डिस्ट्रक्शन सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स तक लिमिटेड नहीं है। गॉड की बॉडी से मिलियंस ऑफ नैनो साइज्ड इंसेक्ट्स, माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स निकलते हैं जो हर चीज को कंज्यूम करने लगते हैं। ये नैनो इंसेक्ट्स बिल्डिंग्स को, कार्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, सब कुछ को मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। ये स्पीशीज लेवल एक्सटिंक्शन का प्रोसेस है। न्यूयॉर्क सिटी में केओस फैल जाता है, लोग भाग रहे हैं लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये एंड ऑफ ह्यूमैनिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है। हेलेन, क्लाटू और जेकब एक सेफ लोकेशन पर हैं जहां से वो डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं। क्लाटू गॉड को मेंटली कंट्रोल कर सकता है। हेलेन उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज इसे रोको, हमें एक और चांस दो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, गॉड ऑलरेडी अनस्टॉपेबल मोड में है। उसके नैनो इंसेक्ट्स पूरे प्लैनेट पर स्प्रेड हो रहे हैं। अगर क्लाटू ने गॉड को स्टॉप किया तो उसको बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी। क्लाटू फाइनली डिसीजन ले लेता है, वो ह्यूमैनिटी को चांस देने का डिसाइड करता है। लेकिन गॉड को स्टॉप करने का सिर्फ एक तरीका है। क्लाटू को स्फीयर में जाना होगा और अपनी लाइफ एनर्जी यूज करके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स रिलीज करना होगा। ये पल्स गॉड को डीएक्टिवेट कर देगा, लेकिन क्लाटू सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हेलेन रियलाइज करती है कि क्लाटू सैक्रिफाइस कर रहा है। तुम मर जाओगे। क्लाटू पीसफुली कहता है, मेरी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी स्पीशीज है। तुमने मुझे दिखाया कि ह्यूमंस में कंपैशन, लव और चेंज की कैपेबिलिटी है। मैं ये चांस तुम्हें देना चाहता हूं। ये मोमेंट बहुत इमोशनल है। जेकब भी टीयर्स में है क्योंकि क्लाटू प्रैक्टिकली उन्हें बचाने के लिए अपनी लाइफ दे रहा है। क्लाटू स्फीयर के पास जाता है और गॉड भी ऑटोमेटिकली स्फीयर की तरफ मूव करना शुरू करता है। नैनो इंसेक्ट्स भी वापस गैदर होने लगते हैं। क्लाटू स्फीयर के पास जाता है, वो प्योर एनर्जी बन जाता है। सडनली एक मैसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पूरे प्लैनेट पर रिलीज होता है। सारे नैनो इंसेक्ट्स भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन रुक जाती है। लेकिन इस पल्स का एक साइड इफेक्ट है। अर्थ की सारी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी शट डाउन हो जाती है। पावर ग्रिड्स फेल हो जाते हैं। फोन्स, कंप्यूटर्स, कार्स, प्लेन्स, सब कुछ ऑफ हो जाता है। दुनिया लिटरल डार्कनेस में चली जाती है। हेलेन और जेकब देखते हैं कि पूरे सिटी में लाइट्स ऑफ हो रही हैं। ये मोमेंट सिंबॉलिक है। ह्यूमैनिटी को एक फ्रेश स्टार्ट मिल रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बिना। क्लाटू का स्फीयर धीरे धीरे स्काई में ऊपर जाता है और गायब हो जाता है। क्लाटू चला गया, बट उसने ह्यूमैनिटी को सर्वाइव करने का चांस दे दिया। फिल्म का एंडिंग बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। हेलेन और जेकब डार्कनेस में खड़े हैं सिटी को देखते हुए। जेकब हेलेन का हाथ पकड़ता है। पहली बार वो दोनों सच में फैमिली बन गए हैं। दुनिया भर में लोग रियलाइज कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के बिना रहना पड़ेगा। ये एक फोर्स्ड रीसेट है जो क्लाटू ने डेलिबरेटली किया है। ह्यूमैनिटी को सर्वाइव करने का चांस मिला है, लेकिन अब वो डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि एक दूसरे पर है। ये एक्चुअली एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। टेक्नोलॉजी ने ह्यूमंस को डिवाइड किया था, बट अब वो फोर्स्ड है एक साथ रहने के लिए। हेलेन वॉइस ओवर में कहती है, हमें एक चांस मिला है, लेकिन ये लास्ट चांस है। अब हम प्रूव करेंगे कि हम इस प्लैनेट के वर्दी हैं। तो दोस्तों, ये थी द डे द अर्थ स्टूड स्टिल की कंप्लीट स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में बताओ कि आपको फिल्म कैसी लगी और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगली बार मैं एक और इंटरेस्टिंग फिल्म की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना और अपनी अर्थ का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।